अंदर देख कर आती हूँ चाची को। चाची तो गहरी नींद में सो रही है। चलो। ये लाइट कैसे चली गई? लाइट? मुंबई में लाइट जाती तो नहीं इतनी जल्दी, लगता है फ्यूज गया होगा। कहीं माँ जी ना जग जाए। तो मैं जाकर फ्यूज बॉक्स चेक कर लेता हूँ। तुम ये लो। और तुम दोनों माँ के पास जाकर रुको, मैं निरंजन की मदद करता हूँ। जाके चाची को देख लेते हैं एक बार। लगता है दवाई की वजह से माँ जी गहरी नींद में सो रही हैं। तो फिर एक काम करते हैं, हम यहीं उनके रूम के बाहर रुकते हैं, कहीं चाची उठ ना जाए। क्या हो गया? एक मिनट रुक। एक हाथ से करने वाला काम नहीं है, मैं दूसरा टॉर्च लेता हूं। फोन नीचे रख, फोन रख। अच्छा अच्छा रुक जा, इसको रिपेयर करने के लिए वो मेटल की घड़ी पहनी हुई तूने, तो ये काम कर रहा है बिजली का। अरे संभल के यार, इधर आ तू, इधर आ। ये काम स्लीपर्स पहन के करते हैं। निकाले और स्लीपर्स पहन मेरे। अरे कहा ना स्लीपर्स पहन। अच्छा, अब आप यहाँ भी धौंस जमाएंगे मुझ पे? मुझे नहीं पहनी आपकी स्लीपर्स। धौंस नहीं जमा रहा हूँ, प्यार से कह रहा हूँ मेरे भाई, प्लीज पहन ले स्लीपर्स। प्लीज भाई पहन ले स्लीपर्स। अचानक प्यार का दिखावा क्यों कर रहे हो आप? अरे दिखावा मतलब? निरंजन, दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं है मुझे। छोटा भाई है तू मेरा यार, परवाह है मुझे, इसलिए कह रहा हूँ। अगर आपको मेरी परवाह होती ना, तो आप गायत्री भाभी को समझाते, मगर आपने तो बिना सच जाने मुझे धोखेबाज कह दिया। कसम से कह रहा हूँ, मैंने बहुत कोशिश की गायत्री को समझाने की, मैंने बहुत कोशिश की, पर तूने हरकत ही ऐसे की है। मैंने कोई हरकत नहीं की है भैया। मेरा ना सही तो माँ की बात का विश्वास करिए। माँ ने सब सच पता लगा लिया ना। सच कहना, सच। हाँ बिल्कुल सच। तूने रीता को कोई धोखा नहीं दिया? हाँ भैया, मैंने कोई धोखा नहीं दिया रीता को। आप विश्वास करिए ना मुझ पे, और प्लीज आप भी ये बात गायत्री भाभी को भी समझाइए। ठीक है, मैं समझाऊंगा गायत्री को। तू भी कभी उससे ऐसे बदतमीजी से बात नहीं करेगा। अरे यार, जोर से लग गए। सॉरी, मैंने तुझ पर हाथ उठाया, प्लीज। अरे सॉरी बोल रहा हूं, माफ कर दे। अरे यार माफ करना, भाव क्यों खा रहा है? ओए देख, भाव क्यों खा रहा है? माफ कर दे। देख, वैसे लगी मुझे भी, हाथ काफी भारी है तेरा। देखो राहुल, चाची पहले से ही बहुत टेंशन में है।
दिन से उन्होंने कुछ खाया भी नहीं है। अब प्लीज उन्हें और टेंशन मत देना। क्यों, क्या हुआ माँ को? वो इनका निरंजन के साथ किसी बात में झगड़ा हो गया था, बस वही देख के चाची की तबीयत बिगड़ गई। माँ प्लीज रोना बंद कर दो, माफ कर दो माँ। रियली सॉरी, हम कभी नहीं लड़ेंगे। माँ, आई एम रियली रियली सॉरी माँ। देख माँ, देखो माँ, हम भाई हम कोई भी नहीं लड़ेगा, कभी नहीं लड़ेगा। माँ बस प्लीज रोना बंद कर दो प्लीज। माँ ने खाना खाया? उजास बोले सारा आकाश बोले, अपनों से होता है संसार। दिए का उजास बोले सारा आकाश बोले, अपनों से होता है संसार। आशा की धूप है ये, मंदिर का रूप है ये, है तेरे पास लेकिन तुझसे ही दूर है ये। कहते हैं जिसको परिवार, संयुक्त हो संयुक्त हो संयुक्त हो परिवार, संयुक्त हो संयुक्त हो संयुक्त हो परिवार। डॉक्टर अंकल ने कहा है आप ये दवाई ले लो, अच्छी तरह नींद आ जाएगी। संयुक्त हो
परिवार संयुक्त हो अब माँ आप सो जाओ, चलो लेटो लेटो लेटो। मैं अपने भाई को जानता हूँ और उसके गुस्से को भी जानता हूँ। जिस बात का मुझे डर था वही हुआ, इसलिए मैं तुम्हें बार बार कह रहा था निरंजन के मामले में मत पड़ो, मत पड़ो। अब तुम्हें इतना तो समझ में आ गया होगा कि इस माया के चक्कर को तुम यहीं अभी इसी वक्त खत्म कर दोगे। दीदी, आज मैं आपके पास सो जाऊं? हाँ रीता, बिल्कुल। ये भी कोई पूछने वाली बात है? आओ। दीदी, कितना अच्छा लग रहा है ना कि आखिर सारे भाई माँ जी की देखभाल के लिए एक हो गए। दीदी, मुझे पता है कि आप निरंजन से वो माया वाली बात को लेकर अब तक नाराज हैं, और सच पूछो तो मुझे बहुत अच्छा भी लग रहा है कि आप ये सब कुछ मेरे लिए कर रही हैं, जैसे शायद मेरी बड़ी बहन करती। लेकिन दीदी, मैं चाहती हूँ कि आप सब कुछ भूल जाएं और निरंजन के लिए अपना दिल साफ कर लें। अब तो साबित हो गया है ना कि इनके और माया के बीच में कुछ नहीं था। रीता, क्या सच में सच साबित हो गया है? क्या मतलब? उस दिन आपके सामने माँ जी ने मंदिर में खड़े होकर कहा था ना कि निरंजन और माया के बीच में कुछ भी नहीं है, तो आप ऐसे क्यों पूछ रही हैं? क्या आपको माँ जी की बात पे विश्वास नहीं है दीदी? दीदी, आप ही तो कहती है ना कि माँ जी हमें बहू नहीं बल्कि बेटी की तरह समझती है, तो फिर आपको उनकी बात पे विश्वास क्यों नहीं है? बताइए ना दीदी। देख रीता, चाची बहुत अच्छी इंसान है और वो हम दोनों को अपनी बेटी जैसी समझती है, लेकिन चाची है तो एक माँ ही ना, एक ऐसी माँ जो अपने सभी बच्चों को एक साथ एक छत के नीचे रखने के लिए दिन रात कोशिश कर रही है। अब तो ही सोच, ऐसी हालत में अगर कोई दुविधा आ जाए तो चाची अपनी बेटी जैसी बहुओं का साथ देंगी या अपने बेटों का? तूने निरंजन को घर छोड़ने की धमकी दी थी। कौन सी माँ अपने बेटे का घर टूटता हुआ देख सकती है? मैं तो आज माँ के पास सो रहा हूँ। मैं भी। एक मिनट एक मिनट। आज हम सब माँ के साथ लिपट के सोएंगे, जैसे बचपन में सोते थे। याद है ना राहुल? याद है भैया, जब बापूजी गांव जाते थे तब। हाँ, लेकिन ये जो समीर है ना, ये बिस्तर गीला कर देता था। अरे क्या है भैया, क्यों याद दिला रहे हो? दिस इज अनफेयर। माँ, वो वाली लोरी सुनाओ ना जो तुम बचपन में सुनाया करती थी। हाँ माँ।
माँ जी मुझसे झूठ बोल रही हैं। बताइए ना, प्लीज बताइए। रीता, मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि बिना सबूत के तुम्हें किसी की भी बात का विश्वास नहीं करना चाहिए। खुद की तसल्ली खुद करनी चाहिए। चाची ने तुझसे कहा और तूने उनकी बात मान ली। एक सवाल तक नहीं किया, यहां तक कि यह भी नहीं सोचा कि जब निरंजन के पास माया का नंबर था ही नहीं तो फिर चाची के पास माया का नंबर कहां से आया? कब वो माया से मिलने गई और कैसे ये साबित हुआ कि निरंजन और माया के बीच में कुछ नहीं है? क्या कोई सबूत है इस बात का? देख लिया आपने, मेरे आंसू पोंछने के लिए चारों बच्चे कैसे एक हो गए। आपको याद है हमारे उस 2 कमरे वाले मकान में हम सारे ऐसे ही एक साथ सोया करते थे। आज परसों बाद ये नजारा देखने को मिला है। मुझे लगता है आपकी प्रार्थना रंग ला रही है। माँ, आप तो जानती है ना कि मैंने ये सब क्यों किया। मैं अपनी माँ समान चाची की बुराई नहीं करना चाहती थी। मैं तो सिर्फ और सिर्फ रीता की मदद करना चाहती थी और इसलिए मैंने रीता के दिमाग में वो शक पैदा किया। अब रीता खुद सच्चाई का पता लगाएगी और उस माया से अपना घर बचा लेगी। चाची, अब आपकी तबीयत कैसी है? इतनी सी थी तू गायत्री, तब से तुझे बेटी जैसा माना है मैंने, और तूने मेरे साथ ऐसे किया। बेटी जैसी माना है चाची, लेकिन अपने बेटों से बढ़कर तो नहीं माना ना। ये क्या तूने इतने दिन से बेटों से बढ़कर की रट लगाए रखी है? माँ अपने बच्चों में कभी फर्क नहीं करती। अच्छा चाची, अगर सब एक ही हैं, तो फिर आपने समय आने पर निरंजन और रीता में से सिर्फ निरंजन को ही क्यों चुना? रुक जा गायत्री, क्या मतलब है तेरा? आपने निरंजन के किए पे पर्दा डालने के लिए रीता को धोखे में क्यों रखा? यहाँ इसी मंदिर में खड़े होकर आपने रीता से ये झूठ क्यों कहा कि निरंजन और माया के बीच में कुछ नहीं है? क्योंकि यही सच है गायत्री, यही सच है कि निरंजन और माया के बीच कुछ भी नहीं है। मैंने कोई झूठ नहीं कहा है। हाँ, लेकिन मैंने आधा सच कहा है रीता से, और बाकी का आधा सच मैंने रीता की भलाई के लिए ही छुपाया। काश गायत्री तू ये सच जान लेती ना तो तू ऐसा कभी नहीं सोचती।